नमस्कार साथियों। आज दिनांक 18 फरवरी 2024 को भोर में 2:35 पर जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज समाधि में लीन हो गए। वह छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ में सल्लेखना विधि से उन्होंने प्राण त्याग दिए। वह पिछले 3 दिन से उपवास पर थे। सल्लेखना का मतलब यही होता है आमरण उपवास करना। जैन धर्म में यह मुख्य पर्व होता है और इस विधि से शरीर को समाधि में लीन कर गए हमेशा के लिए। आचार्य श्री विद्यासागर जी का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को शरद पूर्णिमा के दिन कर्नाटक के बेलगांव जिले के सदलगा के पास चिक्कोड़ा गांव में हुआ था और इनके पिताजी श्री मल्लप्पा जो कि बाद में मुनि मल्ली सागर बने एवं इनकी माताजी श्री श्रीमंती जी जो बाद में आरी का श्री समयमती जी हुई। और यह 4 भाई चारों ही मुनि हो गए। बड़े भाई इनके महावीर जो कि मुनि उत्कृष्ट सागर, छोटे भाई अनंतनाथ मुनि योग सागर और तीसरे भाई शांतिनाथ मुनि समय सागर हैं। यह आप स्वयं तपस्वी एवं इनका पूरा परिवार तपस्वी, वैरागी, पूरा परिवार इनका वैरागी और तपस्वी है। आचार्य श्री ने 1967 में ब्रह्मचर्य व्रत आचार्य देशभूषण जी महाराज से लिया। जैन मुनि स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस के तहत बना जाता है। पहले ब्रह्मचर्य, फिर क्षुल्लक, फिर एल्लक, फिर मुनि। इस प्रकार इन्होंने ब्रह्मचर्य का जो व्रत है वह देशभूषण जी महाराज से 1967 में लिया था एवं 30 जून 1968 को आचार्य ज्ञान सागर जी से मुनि दीक्षा ली एवं विद्याधर से विद्यासागर हो गए। और एक बार जब इनके गुरुजी ने इनको कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए तो इन्होंने कहा कि जी गुरुदेव सहर्ष कहें। तो इनके गुरु ने कहा कि इस शरीर को निर्दोष सल्लेखना प्राप्त करनी है तो तुम आचार्य पद स्वीकार करो। और यह आचार्य मुनि विद्यासागर हो गए और मात्र 26 वर्ष की उम्र में इन्होंने 27 नवंबर 1972 को आचार्य पद ग्रहण किया। इनकी मूल शिक्षा, चूंकि यह कर्नाटक के थे इसलिए इनकी मूल शिक्षा कन्नड़ भाषा में हुई, मगर यह कई भाषाओं के जानकार थे। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, कन्नड़, इनके अलावा भी यह कई भाषाओं के जानकार थे और यह अपना ज्ञानोपदेश करना एवं लेखन कार्य करने के लिए कई कई भाषाओं को काम में लेते थे। इनके बहुत भाषाओं पर पकड़ होने के कारण अपना जो साहित्य कर्म था, यह काव्य पाठ जो करते थे, काव्य लेखन जो करते थे, पुस्तक लेखन जो करते थे, वह कई भाषाओं में करते थे एवं कई कई भाषाओं में ही यह अपने शिष्यों को ज्ञानोपदेश भी करते थे। इनकी मुख्य जो रचनाएं हैं उनमें निरंजन शतकम, भावना शतकम, परिसह जय शतकम, सुनीति शतकम, श्रवण शतकम, इन 5 शतकों की रचना इन्होंने संस्कृत में की है एवं इनका महाकाव्य मूक माटी जो कि बेहद चर्चित रहा है और यह कई शिक्षण संस्थाओं में, पीजी की कई शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम में शामिल है। यह महान विद्वान, ज्ञानी, त्यागी व तपस्वी थे एवं न केवल यह स्वयं तपस्वी थे अपितु यह कह सकते हैं कि यह एक महान वैरागी और तपस्वी परिवार से संबंध रखते थे।
इन्होंने लगभग अपने जीवन में तमाम भौतिक जो चीजें हैं जिनसे एक आम आदमी दूर नहीं हो सकता, उन तमाम चीजों को इन्होंने धीरे धीरे सब चीजों को छोड़ दिया। नमक, हरी सब्जी, चीनी, चटाई पर सोना, यहां तक कि थूकना भी, तेल, कई प्रकार की चीजें इन्होंने त्याग रखी थी। वह फल नहीं खाते थे, एक ही करवट सोना और भूमि पर शयन करना। भूमि ही इनका बिछोना थी और आकाश ही इनकी कंबल थी। सर्दी गर्मी से परे सभी बातों को इन्होंने समान कर लिया था। जैसे गीता में कहा है कि समत्वम योग उच्यते, तो यह सभी बातों में समानता रखते हुए तमाम जो मौसम परिवर्तन होते हैं, सर्दी गर्मी जो भी हैं, सुख दुख, तमाम बातों में इन्होंने समता रखते हुए सब चीजें त्याग दी। भूमि पर शयन करना, एक ही करवट शयन करना, एक ही बार भोजन करना, वह भी अपने हाथों में, और एक ही कोर भोजन करना, एक ही बार पानी पीना आदि। एन ऐसे इनके कई नियम हैं जो इनको एक महान त्यागी व तपस्वी बनाते हैं। इन्होंने पशुधन को बचाने के लिए, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए एवं मांस का निर्यात बंद करने के लिए भी मुहिम चला रखी थी। एवं विकलांग सहायता केंद्र के द्वारा यह विकलांगों का निशुल्क इलाज करवाते थे एवं उनको निशुल्क कृत्रिम अंग भी निशुल्क प्रोवाइड करते थे, उनको लगवाते थे। और इन सब कारणों से यह एक संत, एक त्यागी महात्मा, एक विद्वान ही न होकर एक समाज सुधारक का भी इन्होंने कार्य किया है। और इन्हीं समाज सुधारकों के का एक उदाहरण मैं पेश करूंगा कि 2018 में जब अमेरिकी एम्बेसडर इनके पास मिलने आए तो वह इनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने यह कहा कि मैं सप्ताह में एक दिन मांसाहार नहीं करूंगा। और फ्रांसीसी जो डिप्लोमेट इनके पास आए थे, उन्होंने तो अपना पूरा जीवन ही मांसाहार से दूर रखने का इनको वचन दिया था। आचार्य श्री विद्यासागर जी एक महान त्यागी, तपस्वी और समाज सुधारक के साथ ही वह समस्त, न केवल जैन समाज के अपितु समस्त समाजों के लिए पूजनीय व्यक्ति थे, पूजनीय व्यक्तित्व थे। और इनका चले जाना भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। धन्यवाद साथियों।